हेलो प्यारे बच्चे, क्या हालचाल, क्या समाचार। लेक्चर नंबर 5 नोमेनक्लेचर। आप 11th में नहीं किए तो इस वीडियो को देखना। आप 12th में हो, 11th में नोमेनक्लेचर अच्छा नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देखना, है ना। एक शायरी से शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तुमने चाहा ही नहीं, नहीं तो हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, नहीं तो हालात बदल सकते थे। तेरे आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं, नहीं तो हालात बदल सकते थे। तेरे आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह। दरिया होते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। प्यारे बच्चों, आपको ठहरना नहीं है, ज़िंदगी में ठहराव नहीं। हम दरिया की तरह जाएंगे, अपने मंजिल तक पहुंचेंगे और आईआईटी नीट में सिलेक्शन लेके रहेंगे, है ना। जिंदगी में लाख वजह है जिसे तुम नहीं पढ़ सकते हो, मगर इस एक वजह ढूंढो जिसे तुम पढ़ सकते हो। बहाने नहीं बनाना है, हमें दरिया को फैलाना है और अपने मंजिल को पाना है। चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर्स में, जिसको बोलेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशंस या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। नाम से पता चला कि हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, है ना, मतलब हाइड्रोजन की कमी, है ना। तो आखिर क्या होता है भाई, मैं एक एग्जाम्पल से देखूँ तो मैं बताऊं। यदि मेरे पास मोलेकुलर फॉर्मूला, प्यारे बच्चों, C2H6 दिया है, तो क्या मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या लिखूंगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमें पता है बचपन से कि सर ये एल्केन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, CH3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्यारे बच्चे, अलग से एग्जाम्पल ले, है ना। यदि मैं C2H4 लिखा तो मैं इसको एल्कीन बनाऊंगा और CH2 लिखूंगा। मीन्स कहने का मतलब है कि यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन की कमी होगी तो अनसेचुरेशन आएगा। सर अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है। अनसेचुरेशन का मतलब होता है या तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, नहीं तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, नहीं तो डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेशन। मीन्स इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन आया है। ठीक है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल मैं थर्ड लूँ, C3H8 लूँ। C3H8 तो मैं तो सिंपल से लिखूंगा CH3 CH2 है ना, ये एल्केन बन गया। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं C3H6 लूंगा तो क्या होगा। C3H6 लूंगा तो एक तो CH3 CH2 पॉसिबल है, या एक साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसको हम साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, है ना। नाम तो मैं सिखाऊंगा। मीन्स कहने का मतलब है यदि एल्कीन आया, है ना, तो हमें डबल बॉन्ड देखने को मिला या साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिला। तो आखिर हम कितने हाइड्रोजन दे दें, कितने मोल हाइड्रोजन दे दें जो कि ये हमारा अनसेचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है सेचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाए। ये हमारा क्या हो गया, सेचुरेटेड, है ना। सेचुरेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन की कमी ना हो, है ना, या ओपन चेन हम बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, अनसेचुरेटेड। मीन्स हम कितने मोल हाइड्रोजन को दें ताकि वो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड हो जाए। इसको मैं डिफाइन कर दूं प्यारे बच्चों, तो इसको डिफाइन लिखूंगा। DU है क्या है, मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन लिखेंगे कि DU ऑफ ए कंपाउंड is the number of mole of H2 which must be supplied to convert 1 mole of a compound
1 mole of a compound into open chain ठीक है भाई, ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड है ना। वही बात है कि आखिर मैं कितना हाइड्रोजन दूं ताकि वो ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में हो जाए। इसको हम डिटेल में समझते हैं, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि मैं एग्जांपल लिया, इफ du इक्वल टू 1 मीन्स या तो पाई बॉन्ड होगा नहीं तो एक रिंग बनेगा, है ना। क्या बोलूंगा, आइदर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग क्या हो गया यार, 1 रिंग, ठीक है। सेकेंड मैं लिखूंगा कि इफ du इक्वल टू 2 तो क्या हो सकता है, अब बताओ तो। या तो 2 पाई बॉन्ड होगा नहीं तो 2 रिंग होगा नहीं तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड होगा। बात समझ में आया। या तो 2 पाई बॉन्ड होगा नहीं तो 2 रिंग होगा नहीं तो 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है भाई साहब। तो हम क्या बोलेंगे, आइदर 2 पाई बॉन्ड, है ना, और 2 रिंग और 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है भाई, यस और नो। तो सर आखिर हम ड्यू का कैलकुलेशन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इस पे फोकस करें प्यारे बच्चों। आखिर ड्यू से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट मेरा हेडिंग रहेगा कैलकुलेशन ऑफ ड्यू, है ना, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना भाई साहब। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पे हमें फोकस करना है, ठीक है भाई। केस 1 लेंगे। केस 1, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन, आपको क्वेश्चन में स्ट्रक्चर गिवन होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। केस 2 है ना। पहले तो केस मान लें कि आपको कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपल सा दे दिया है कि इसका ड्यू कैलकुलेट करो, एक स्ट्रक्चर दिया है तो आप उसमें पाई बॉन्ड काउंट कर लो और एक रिंग काउंट कर लो। ये इजी है ना, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट इफ मोलेकुलर फॉर्मूला इज गिवन, मोलेकुलर फॉर्मूला इज गिवन, यदि आपको मोलेकुलर फॉर्मूला दिया है ना, तो du इक्वल टू होगा C+1 माइनस H+X माइनस N/2। सर ये सब नया टर्म दिखने को मिल रहा है, ये है क्या। चलो क्या है भाई, सर C है नंबर ऑफ कार्बन, उस फॉर्मूला में नंबर ऑफ कार्बन कितना है। सर H नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। सर इसके अलावा कुछ दिया तो भाई उसको नेगलेक्ट कर देना, ठीक है भाई। आपको हेलोजन, नाइट्रोजन और कार्बन को कंसीडर करना है, बाकी आपको देगा तो आपकी मर्जी, आप उसको नेगलेक्ट कर दो, है ना। क्वेश्चन में नेगलेक्ट करके हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो एक मैं नोट पॉइंट लिख दूं जो मैंने बोला, है ना। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, इफ नंबर ऑफ oxygen, sulfur are present in structure या molecular formula, what happened, present in
मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। देन नेग्लेक्टेड, देन नेग्लेक्टेड, इसे आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है भाई। तो क्या क्वेश्चन शुरू करें, है ना, करें शुरुआत, है ना। लिखते हैं, हेडिंग डाल दी कैलकुलेशन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, आपको इसका ड्यू बताना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है सर। इस स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड, पहले मैं बताऊं, एक सिंगल बॉन्ड होता है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है ना। एक डबल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई, है ना भाई। तो इसमें डी यू कितना हो जाएगा सर, एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, तो आंसर क्या होगा 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 ले लें क्या, ले लें सर। लो, अब तुम्हारी बारी है भाई, है ना। मेरे बोलने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए यार, बोलो क्या होगा। तो सर इसमें रिंग कितना है, 1, 2 रिंग है और 2 पाई बॉन्ड है, तो डी यू हो जाएगा 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आता है यार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। ले यार, तुम भी क्या याद करोगे, है ना। सिस्टम को जानते हैं और इस क्वेश्चन से सिस्टम को फाड़ते हैं, है ना। बिना बकैती को लेक्चर्स को ख़त्म करना है आपको, और एक बार में एक टॉपिक को अच्छे से समझ के ही वीडियो को छोड़ना, अदरवाइज वो गायब हो जाएगा, ठीक है। सर ड्यू कितना होगा, बताओ कितना होगा। अरे कमेंट तो कर देना यार, इस क्वेश्चन पे जरूर करना। सर 2 पाई बॉन्ड, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड, एक ये और एक ये, 4 तो ये हो गए और 2 रिंग, तो आंसर क्या होगा 6। फोर्थ क्वेश्चन, सर बेंजीन के अंदर कितने ड्यू होगा सर, 3 पाई बॉन्ड और एक स्ट्रक्चर्स 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आपको 2 बेंजीन को कंबाइन कर दिया, ठीक है भाई। लो, तुम भी क्या याद करोगे सर, कितना ड्यू सर, 2 रिंग 5 पाई बॉन्ड, आंसर क्या होगा 7। क्वेश्चन नंबर 6, है ना, बहुत आसान टॉपिक है, मैं पहले ही बोला था, लेकिन ये आसान टॉपिक है और आप प्रैक्टिस नहीं किए हो और एग्जाम में इजी से क्वेश्चन आ गया और नाम नहीं सुने हो तो नंबर कट जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स। 2 रिंग हो गए, एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये, कितने हो जाएंगे भाई, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, है ना। अब ऐसे तो तुम 50 क्वेश्चन बना लो, है ना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी अपने मॉड्यूल से करना। सर 1, 2, 3 पाई बॉन्ड, एक रिंग, आंसर क्या हो जाएगा 4, है ना। बात समझ में आया भाई, अपने पाई बॉन्ड और रिंग काउंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। लो, इसके कितने होंगे, बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा, तो दिखेगा कैसे। जब भी कोई भी स्ट्रक्चर है उसे खोल दो, उसको खोलना है ना। ओपन करो इस स्ट्रक्चर्स को, आपको पता चल जाएगा। ये रहा, ये एंड ट्रिपल बॉन्ड सी, ये रहा। सर इसमें कितना होगा, यही बात होगी। तो सर इसमें 2 पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड, अरे ऐसे नहीं, 2 पाई बॉन्ड, है ना। ऐसे तो 4 है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2, इसमें भी 2, आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। 9 क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, मैं ना स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो बहुत बना लिया, है ना। 1-2 क्वेश्चन और उठाता हूँ, फिर अपन कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। लो, बार बार एक ही प्रिंसिपल पे अपन काम कर रहे हैं सर, रिंग को काउंट कर रहे हैं तो करना ही तो क्या।
ठीक है भाई, अब बताओ क्या होगा। एक रिंग और 4 पाई बॉन्ड, आंसर क्या हो गया 5। अच्छा, एक बाईसाइक्लो कंपाउंड लेता हूं। इस कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। आगे नेमिंग देखेंगे। ये ब्रिज कार्बन होता है, ब्रिज हेड कार्बन, और ये रहा ये। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है जिसमें 2 रिंग हो जाए, है ना। बाईसाइक्लो कंपाउंड जिसमें 2 रिंग हो। तो एक वाला ये रिंग है और एक ये रिंग है, तो 2 रिंग हो गया और एक पाई बॉन्ड, तो आंसर क्या होगा 3। ठीक है ना। चलो, तो आगे मैं क्वेश्चन एक करूँ और। क्वेश्चन नंबर 11, C4H4 का ड्यू क्या होगा, है ना। ड्यू क्या होगा, तो कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ड्यू इक्वल टू C+1 H प्लस X माइनस N बाई 2 फॉर्मूला बताया था। सर इसमें कार्बन कितने हैं 4, तो 4 + 1 माइनस, सर हाइड्रोजन कितने हैं 4, कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं, कोई नाइट्रोजन है क्या, नहीं, और अपॉन 2। ठीक है भी, तो ये क्या हो गया 5 - 2 दैट इज द 3। तो आपको आया, फॉर्मूला दिया, तो ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, C6H6, है ना। आपको ड्यू कैलकुलेट करना है। तो भाई क्या होगा, कार्बन कितने हैं 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 6, हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन 0, अपॉन 2 7 - 3 दैट इज द 4। ठीक है भाई, बहुत आसान है। एक और छोटा सा क्वेश्चन कर लें, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर 13 क्वेश्चन, है ना। C8H8O। अब मैंने बोला था कि ऑक्सीजन और सल्फर, उसको क्या करेंगे, इसको तो कर देंगे नेगलेक्ट। ठीक है, तो कार्बन कितना है 8 + 1 माइनस, है ना, H1 8 0, देखो हाइड्रोजन 0, नाइट्रोजन 0 बाई 2 4 9 - 4 दैट इज द 5, है ना भाई। आंसर क्या होगा 5। अब एक हम अच्छा क्वेश्चन करते हैं 14, ये क्या, है ना। जनरली आप लोगों को मेंस और एडवांस में देखने को मिलेगा। हमसे क्वेश्चन क्या दिया, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, है ना। आपको इंटीजर में पूछ सकता है कि इसके ड्यू के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना। इस ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर मोलेकुलर फॉर्मूला C4H6, है ना। मोलेकुलर फॉर्मूला C4H6 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो अपन ड्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ड्यू तो फॉर्मूला 4 + 1 माइनस 6 - 0 + 0 - 0, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है, तो 5 - 3 दैट इज द 2। मीन्स इस स्ट्रक्चर में या तो 2 पाई बॉन्ड होगा, नहीं तो 2 रिंग होगा, नहीं तो एक रिंग और एक पाई बॉन्ड होगा। तो पहला मैं बनाऊं, मैं ये बोल सकता हूँ 4 है तो CH3 CH2, है ना। डायरेक्ट बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH होगा और CH2। क्या इसका ड्यू 2 है, बोलेंगे हाँ, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड है। देख लो हाइड्रोजन, है। सर क्या दूसरा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, CH2 डबल बॉन्ड CH3 बना सकते हैं, क्योंकि सर इसका भी ड्यू 2 है। क्या आगे बना सकते हैं, मैं कहा बना सकते हैं, चेक करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, हाँ बना सकते हैं, इसका भी ड्यू 2।
आगे बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पे हमारा क्या है 1 2 3। ये आगे मैं बताऊंगा कि भाई सेम स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, है ना, अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। नाम लिख लोगे पता चल जाएगा। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, है ना, ये CH3 दे दो, अभी भी DO2 है, तो 4 स्ट्रक्चर तो बन गया। अब देखो 5 जो स्ट्रक्चर होगा आप चेक कर सकते हो, एक 4 मेंबर नहीं, एक डबल बॉन्ड, इसमें भी तो DO2 है, नहीं है, एक रिंग एक पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है। और कोई 4 मेंबर रिंग में पॉसिबिलिटी है? नहीं। एक 3 मेंबर रिंग बनेगा और एक इधर कार्बन लगा लो, ये भी DO2 हो गया सर, ये भी पॉसिबल है। आगे क्या करें? अच्छा, इस पाई बॉन्ड को ऊपर कर देते हैं 7 नंबर में। अच्छा, एक रिंग ए पाई बॉन्ड, इसमें भी DO2। अब क्या करें यार, क्या आगे भी पॉसिबल है क्या? है ना, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वो जो स्ट्रक्चर था ना, पाई बॉन्ड यहाँ दिखा, नंबरिंग चेंज हो जाएगा, जैसे हम आगे सिखाऊंगा 1 2 3 हो गया, यहाँ पे देखना 1 2 3 4, है ना, या 1 2 3 इधर कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें भी 2 है। आप लोग पूरा नोमेनक्लेचर सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी नेमिंग में हम कैसे डील करते हैं। और जो सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट है ना हमारे लिए मेरे भाई, वो है एक बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा जिसमें 2 रिंग। तो बताओ क्या हुआ, कितने बनाए हमने, कितने बनाए? 9। तो हमारा इसका भी DO2 है, तो हम बोलेंगे 9 स्ट्रक्चर। क्या बात समझ में आया समझ में, है ना। तो देखो मेरा कोशिश यही होता है कि किसी बच्चे का एक टॉपिक मान लो रिवीजन नहीं है या एक टॉपिक में कन्फ्यूज़न है, तो मैं हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाता हूँ, है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन वादा करो कि जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना ही मेहनत आपको भी करना होगा।